स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कि नया हल्ला हुआ है वाईफाई 7 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए वाईफाई 7 पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे वाईफाई अलायंस ने ऑफिशियल स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक कोई स्टैंडर्ड बॉडी नहीं होती है, एक कन्वीनिएंट टेक्नोलॉजी आप नहीं बना। जैसे यूएसबी है तो यूएसबी का एसोसिएशन है, ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ का एसोसिएशन। भले वो लोग प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, लेकिन सबको रूल बनाना कि ये होना चाहिए, ऐसे फॉलो करना चाहिए, प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए, हैंडशेक होना चाहिए। ये सब के बिना कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। तो वाईफाई एसोसिएशन नया-नया टेक्नोलॉजी निकालता है, उस टेक्नोलॉजी को मतलब मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कि क्या होना चाहिए वो एसोसिएशन वाईफाई अलायंस डिसाइड करता है। तो वाईफाई अलायंस ने वाईफाई 7 बनाया। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हार्डवेयर में हो सकता है। अगर आप सैमसंग S24 अल्ट्रा खरीदे हो तो ऑलरेडी हो, बहुत सारे और फ़ोन में भी है। जनरली सारा एंड्रॉइड में आ गया है, फ्लैगशिप वाले में। तो लेकिन बात है कि वो अनसर्टिफाइड टाइम, मतलब कि कोई भी चीज़ का सर्टिफिकेशन आप देखते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि जैसे इसको अभी अनाउंस किया जा रहा है तो ये अभी बना है। बहुत साल से बैकग्राउंड में धीरे-धीरे काम कर रहे थे, और उसका जब अर्ली ड्राफ्ट बन जाता है तब मैन्युफैक्चरर्स के पास भेजा जाता है कि देखो आप लोग इसमें बना सकते हो कि नहीं, मतलब फीडबैक का लूप रहता है। तो उस टाइम जनरली जो स्पेक शीट बनता है कि ये होना चाहिए, वही जनरली फाइनल में रहता है। तो स्पेक शीट कुछ महीने पहले लॉन्च किया था, कुछ महीने क्या ऑलमोस्ट ये 1 साल से पहले। तो क्वालकॉम का 800 सीरीज़ का फ्लैगशिप एसओसी जो है, उसमें जेन 2 और जेन 3 दोनों में वाईफाई 7 का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो वाईफाई 7 अब सर्टिफाई कर दिया है। 2024 में उसका टाइम था, यानी कि अब वाईफाई 7 का एक एक्चुअल ऑफिशियल पेपर वर्क हो गया है, कंप्लीट हो गया है, स्टैंडर्ड लॉक कर दिया गया है, यानी अब नहीं छेड़ा जाएगा। तो वाईफाई 7 का नाम ऑफिशियल है IEEE 802.11 BE, इसीलिए वाईफाई 7 बोलते हैं, हुलुलुलु नहीं करते, शांति से वाईफाई 7। और यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसीज पे मेन काम हो रहा है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़, 6 गीगाहर्ट्ज़, और ये तीनों होना चाहिए तभी इसे वाईफाई 7 कहेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा तिगड़ा में 6 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो 6 गीगा बैंडविड्थ जो आपको मिलेगा ये रीजन डिपेंडेंट है, यानी कि आप जिस देश में हैं, जिस लोकेशन पे है, उस लोकेशन पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कि अभी इंडिया में इसका रूल रेगुलेशन फाइनलाइज नहीं हुआ है, यानी कि वाईफाई 7 अगर राउटर कोई बेच रहा है तो चांसेस है कि वो 6 गीगाहर्ट्ज़ डिसेबल कर देंगे, या अगर चालू करेंगे तो थोड़ा ग्रे एरिया में चल जाएगा। इससे आपको लॉ लेने का टेंशन नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स है उस पे केस किया जा सकता है। तो क्योंकि उसका अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में हुआ, और उन दोनों में भी अंतर है। जैसे कि अगर आप इसको मतलब फ्रीक्वेंसी में कंपेयर करना चाहेंगे तो 5925 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होता है, और यूरोपियन यूनियन में बोल दिया जाता है कि आपको रुक जाना है, उनको रुक जाना है 6425 मेगाहर्ट्ज़ पे, यानी कि 6.4 पे उनको रुक जाना है। वहीं पे अगर आप अमेरिका में यही काम करते हैं, वही मैन्युफैक्चरर को थोड़ा बैंडविड्थ ज़्यादा मिला है, उसका बैंडविड्थ है 5925 मेगाहर्ट्ज़ से शुरू होगा, 7125 तक चला जाएगा, यानी कि 7 गीगाहर्ट्ज़ तक। मतलब एक बहुत चौड़ा बैंड अमेरिका में मिला है। यानी कि यही राउटर, यही टेक्नोलॉजी, वाईफाई 7 का टेक्नोलॉजी अगर कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है, वही हार्डवेयर अगर पूरा स्पेक शीट बना दिया, तो जैसे वो डिटेक्ट करेगा आप यूरोपियन यूनियन में, लॉक कर देगा कि सर हम ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे सकते। और अब बात ऐसा क्यों है? यहाँ पे अब बात आता है कि ये सब जो फ्रीक्वेंसी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाईफाई 6 फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये 5G का फ्रीक्वेंसी है। यही फ्रीक्वेंसी पे मोबाइल के बैक हॉल्स चलते हैं, यही फ्रीक्वेंसी पे कई सारे रेडार चलते हैं, एयरपोर्ट कम्युनिकेशन होता है। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी इस बैंडविड्थ को यूज़ कर रहा था। तो अगर आप उसमें डाल देते हैं तो दिक्कत होता है कि मतलब सीरियस टेक्नोलॉजी में इंटरफेरेंस हो सकता है। तो इसी कारण से अलग-अलग देश में अलग-अलग लॉ है। ईयू का है कि भैया बस हम इतना में ही कंफर्टेबल हैं। अमेरिका के नहीं, हमारा में उतना हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये थोड़ा समझना पड़ता है। इसीलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि 6 गीगाहर्ट्ज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, इंडिया में खास तौर पे। ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ मतलब कुछ महीनों के अंदर इंडिया भी अनाउंस कर देगा कि या देंगे या नहीं देंगे, या जो भी है उसका पेपर वर्क है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं उसका 6 गीगाहर्ट्ज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे और इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जो ज़रूर असर करेगा। तो ये हुआ वाईफाई 7। अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, मल्टी लिंक ऑपरेशंस, यानी कि एमएलओ टेक्नोलॉजी डाल दिया गया है। एमएलओ टेक्नोलॉजी ये होता है, इसमें ये है कि आपका वाईफाई राउटर में रेडियोज़ हैं अलग-अलग का, आपके मोबाइल में रेडियोज़ हैं अलग-अलग का। तो अभी के टाइम में ईदर और का फ्रीक्वेंसी चलता है, यानी कि आपके पास कोई भी वाईफाई 6 राउटर हो या वाईफाई 6E राउटर है, वो भी यही करता है कि वो आपको बोलता है सर ये 3 चैनल है, आप इसमें स्विच कर लो। और या कुछ-कुछ केसेस में राउटर में एडवांस फंक्शन रहता है कि वो खुद ब खुद डिटेक्ट करता है सिग्नल स्ट्रेंथ और उसके बाद स्विच कराता रहता है। यहाँ पे स्विच नहीं हो रहा है।
यहाँ पे तीनों पैरेलली चल रहा है। ये बहुत बड़ा बात है कि अब आप मतलब समझिए बहुत सारा बैंडविड्थ एक साथ दे सकते हैं और डेटा इस पे कैसे जाता है वो आप पे है। मतलब कि ऑब्वियसली डिवाइस, राउटर और आपका फ़ोन दोनों बात करेगा, दोनों डिसाइड करेगा कि आपका कंबाइन कर दें यानी थ्रूपुट बढ़ा कर दिया जाए या आपका अल्टरनेटिंग कर दें, जैसे कि मान लीजिए लेटेंसी कम करने के लिए। ये पॉसिबल हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा बात है। और ये समझिए इसमें ट्रांसमिट और रिसीव सब पे एक साथ कर सकता है। ऐसा नहीं हो कि अच्छा 2.4 पे यूज़ किए, रुक जाओ 5 पे यूज़ करते हैं, 5 पे रुक जाओ, हम 6 पे यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। सब पे रीड एंड राइट मतलब ट्रांसमिट एंड रिसीव एक साथ हो सकता है और यही सबसे ज़्यादा थ्रूपुट मिलेगा। तो जो ऊट-पटांग नंबर आप लोग को सुनने को मिलेगा वाई-फाई 7 का कि ये गीगाबिट्स पर सेकंड दे सकता है, 6 गीगाबिट्स, 40 गीगाबिट्स पर सेकंड, वो एक्सज्यूम कर रहे हैं कि आप ये यूज़ कर रहे हो एमएलओ और सारे स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम बम-बम यूज़ कर रहे हो। तो क्या वैसा होगा कभी? कभी नहीं। कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ऐसा रेडियो हो जो सारे स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम लिंकेज यूज़ कर सके, वो राउटर इतना ये मतलब उसका ट्रांसमीटर इतना बड़ा हो जाएगा। मोबाइल में नहीं हटेगा। तो वही वाली बात होती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 जीबीपीएस तक। उससे जनरली 10 जीबीपीएस का ही अपर लिमिट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मिलेगा। तो ये हो गया, तो ट्रांसफर रिसीव कर सकते हैं और इसमें एक और भी फंक्शन डाला गया है कि ये ऑटो स्विचिंग भी करेगा। यानी कि अगर जैसे मान ली मेरे पास एक इशू होता है कि मेरे सेकंड फ्लोर में एक अलग राउटर है, ग्राउंड फ्लोर में जियो फाइबर वाला राउटर है, ऊपर वाले में मैंने एक टीपी लिंक का डाल दिया है राउटर। वो एज ए रिपीटर करता है, बहुत बढ़िया। दोनों का फाइबर ये क्या बोलते हैं, फाइबर घर में आ रहा है, राउटर से ईथरनेट जा रहा हूँ दूसरे वाले में, तो 2 एक्सेस पॉइंट हो गया, एक तो फर्स्ट फ्लोर के लिए, एक तो सेकंड फ्लोर के लिए। अब हम छत जाते हैं और हम जनरली 5 गीगाहर्ट्ज़ पे रहते हैं। छत पे जाते हैं, छत पे क्योंकि वो कंक्रीट उससे जा रहा है, नहीं उतना अच्छा से सिग्नल मिलता है। अब वहाँ पे हम चाहते हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ पे करें। ये टेक्नोलॉजी रहेगा वो सब मतलब दोनों बैंड से कनेक्टेड रहेगा 2 और 5 गीगाहर्ट्ज़ में, और जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा कि 5 गीगाहर्ट्ज़ ड्रॉप कर रहा है, वो स्विच कर देगा। वो उसे फालतू का वेस्ट नहीं करेगा, बोलेगा यहाँ जा ही नहीं रहा है सिग्नल तो ऑफ कर दो, 2 पे आ जाएगा। मतलब आपको नहीं करना है। अब मैं उल्टा भी होगा, मैं छत से नीचे आ रहा हूँ, वो दिखेगा कि 5 गीगाहर्ट्ज़ में अब सिग्नल स्ट्रेंथ है, उसमें डेटा भेजने लगेगा। तो स्विचिंग भी कर सकता है। मेन जनरली वही होगा कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में आ जाओ। और जनरली प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारा जितना एल्गोरिदम्स है, जितने हार्डवेयर हैं, वो चिपके बहुत है, वो चिपक जाता है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आपने साइन इन कर दिया, जब तक एकदम डिस्कनेक्ट नहीं होता वो स्विच ही नहीं करेगा दूसरे में, भले वो सिग्नल दिख रहा हो। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक अलग प्रोटोकॉल लेयर पे लिखना पड़ता है। तो वो सब कर रहा है और इसका कैसे स्लाइसिंग हो रही है उसका मतलब दिमाग से धुआँ निकल जाता है मेरा समझने में कि कैसे-कैसे उसको स्लाइस करें, क्योंकि एक डेटा पैकेट कैसे बाँट रहे हैं जिसको आप अलग-अलग स्पीड से, क्योंकि समझिए इसका स्पीड अलग है, इसका स्पीड अलग है, इसका स्पीड अलग है, तो अलग-अलग ट्रांसमिशन में कैसे एक साथ जाके वहाँ एक पैकेट बना रहे हो आप, तिगड़म वाला चीज़ है। लेकिन यही सबसे बड़ा वो चेंज है। मतलब मेरे को तो यही चाहिए कि 5 गीगाहर्ट्ज़ से 2 गीगाहर्ट्ज़ पे आप अपने आप चेंज करते रहो। जहाँ मैं राउटर के नज़दीक हूँ, वहाँ पे दोनों यूज़ करो, बम बम थ्रूपुट दो मेरे को। तो ये हो गया एमएलओ। अब बात करते हैं काफ़ी सारा अंडर द स्किन एनहांसमेंट का। जैसे कि इसमें ये क्वाड्रेचर मोड एम्प्लीफिकेशन करेंगे, क्यूएएम फॉर्म करेंगे। ये है 4K का यूज़ कर रहे हैं इसमें। इसको कंपैरिज़न के लिए आप समझिए कि जो आपका वाई-फाई 6 है, वो 1024 यूज़ करता है। समझ लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है इसका। और इससे कितना डेटा थ्रूपुट बढ़ेगा? डेटा आपका 20% बढ़ेगा। बोले भैया 4 गुना ये बढ़ गया, ये सिर्फ 20 बढ़ा। रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक अपर लिमिट होता है कि आप कितना हुलू-लुलू कर सकते हैं उसमें। करने का बहुत कर रहे हैं लेकिन वो नॉइज़ में बदल जाता है। मतलब नॉइज़ फ्लोर से डेटा अलग होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसीलिए इतना तिगड़म करने के बाद भी सिर्फ 20% ही हायर हो रहा है। लेकिन 20% पर चैनल है, यानी कि टोटल थ्रूपुट अति बम-बम हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक नया चेंजेस किया गया है कि 512 कंप्रेस्ड ब्लॉक एक्नॉलेजमेंट ब्लॉक बनाया जा रहा है। यानी कि आप समझिए जब भी कोई डेटा पैकेट भेजा जाता है, ठीक है? आपका राउटर भेजा डेटा पैकेट फ़ोन के पास, वो रुकता है। बोलता है कि तुम हमें एक्नॉलेजमेंट दो। डेटा मिल गया? हाँ, मिल गया। एक्नॉलेजमेंट वो पढ़ता है, फिर दूसरा पैकेट भेजता है। ये हमेशा हो रहा है आपका। अब रहा बात कि बार-बार वो रुकना कि आपने डेटा पैकेट आ गया, मतलब भाई सर लिंक है, भरोसेमंद है, आप भेजो ना डेटा, बार-बार आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो लॉजिक यही है कि अब बहुत सारा ब्लॉक के बाद ये किया जाएगा, एक-एक ब्लॉक के बाद नहीं। ब्लॉक पाइल अप हो गया, ठीक है सर, एक बल्क मैंने कर दिया। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है, थ्रूपुट इतना है कि अगर आपको एक पूरा बड़ा बल्क भी रीसेंड करना है, दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कितना एनर्जी पे कितना डेटा इधर-उधर जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। दूसरा वेस्ट घटा रहा है, मतलब ओवरहेड जो है, वो घट जा रहा है। क्योंकि कहने को होगा, "सर मेरा 5 जीबीपीएस का कनेक्शन है।" और एक्चुअल मोबाइल पे आप टेस्ट करोगे, वो बहुत कम है। क्यों? ऐसा 5G नहीं है रेडियो में, नहीं, रेडियो में है, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट में वेस्ट हो रहा है। तो वो वेस्टेज को कम करने के लिए बल्क वाला डाला गया है।
जैसे ये वही समझ लीजिए कि वाईफाई 4 का वाईफाई 4 जब हम लोग यूज़ करते थे 64 यूनिट था, फिर 256 यूनिट हो गया, 1K हो गया वाईफाई 6 में, 4K डाल दिया गया वाईफाई 7 में। अब क्या इससे ऊपर जाएंगे? ये ऑलमोस्ट 5G मोबाइल फ़ोन पे है, इससे ज़्यादा ऊपर जाने पे उतना ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा। 512 उसका और थ्रूपुट एफिशिएंसी बढ़ा देता है कि एक्चुअली यूज़ कर पाएंगे आप। फिर हो गया आपका MUMMIO, ये आप बार बार सुने होंगे। MIMO, मल्टीपल इन मल्टीपल आउट, ये वाईफाई 6 से चल रहा है। इसमें हिसाब ये है कि मल्टी यूजर की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि एक राउटर, एक वाईफाई सिग्नल एक्सेस पॉइंट जो है वो कितना चिल्ला सकता है। चिल्लाने का वो बहुत चिल्ला सकता है, लेकिन उसका एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल बनाया जाता है, उसमें एक लिमिट रहता है कि ये इतना से ही बात करेगा। तो उसका लिमिट है, और रहा बात की बोलेंगे उससे तो ज़्यादा हम लोग अटैच कर सकते हैं। आप अटैच जैसे मतलब कहा जाता है 100 डिवाइस कर सकते हैं, लेकिन बात ये होता है कि उसमें वो स्विचिंग करने लगेगा। एक को बोला, दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, चौथा को बोला। प्रोटोकॉल वैसा ही बना हुआ है, वो स्लाइसिंग करने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि साइमल्टेनियस, वो वाईफाई 6 में आपको ज़्यादा मिलेगा। वाईफाई 6 में रहता है कि मतलब वो 8 डिवाइस तक को साइमल्टेनियसली, कि वो ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ कर रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो यानी कि मान लीजिए आपके फैमिली में जितने लोगों का स्मार्टफोन है वो सब साइमल्टेनियसली कनेक्टेड रहेगा, ये नहीं हो कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यानी कि सब अगर कोई लेटेंसी सेंसिटिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करे, जैसे वीडियो कॉलिंग हो, कॉल हो, जिसमें लेटेंसी से पता चलता है, वो खराब नहीं होगा। तो इसमें उसको बढ़ा दिया गया है। तो 16 स्ट्रीम्स एक साथ एक यूनिट पे किया जा सकता है, ये बढ़ा दिया गया है। दूसरा एक तिगड़म आ गया कि हम लोग जो चैनल कहते हैं, चैनल बहुत वाइड होता है, ठीक है। अब रहा बात कि हर डिवाइस को उस चैनल का पूरा उम्फ नहीं चाहिए। पुराने टेक्नोलॉजी में था कि सर चैनल हमने दे दिया, आप बंद कर दो। ये ऐसी बात हो गई कि आपने पूरा एक लेन जो है वो मतलब रोड के होता है, ठीक है, रोड में आपका लेन्स होता है। ये ऐसा होगा कि आपने रोड का एक साइड ही बंद कर दिया क्योंकि लेन में एक गाड़ी चल रहा था। तो वो तो बोल लेंगे बहुत वेस्टफुल होगा, हाँ वेस्टफुल है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ये उतारा गया है। इसको कहते हैं मल्टी आरयू, यानी कि पंचरिंग। पंचरिंग में क्या कर रहा है कि वो आपका ले रहा है चैनल को वो स्लाइस कर देगा। जैसे डिटेक्ट करेगा भैया ये क्लाइंट यूज नहीं कर रहा है, खचाक काट दिया जाएगा। उससे जो बचा हुआ है उसमें दूसरे को डेटा दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, मैं समझिए टेक्नोलॉजी में चेंज खाली नहीं हो रही है, बस खाली जगह को भर दिया जा रहा है। और इसका एक दूसरा फायदा भी, कहीं पे इंटरफियरेंस आ रहा है, मान लीजिए राउटर और मोबाइल दोनों में बात करेगा, बोले भैया इस पैकेट को हम जो भेज रहे हो तुमको नहीं मिल रहा, तुम हल्ला कर रहे हो, हम भी भेज रहे हैं लेकिन तुमको मिल ही नहीं रहा। अच्छा एक काम करो, इसको आइसोलेट कर दो। यानी कि आराम से ऐसा भी किया जा सकता है, ये स्लाइस जो है उल्टा डायरेक्शन में भी चला सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे इंटरफियरेंस हो रहा है, फालतू का डेटा भेजो ही मत। बार बार हम डेटा भेज रहे हैं, बार बार तुम एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो कि नॉट रिसीव्ड, फिर मैं भेज रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, बाईपास कर दो। तो ये रिसोर्स यूनिट अलाइनमेंट में ये काफ़ी प्रिसीजन डालता है। बेसिकली ये सारे बिहाइंड द सीन जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं, ये आपका ऊम्फ बढ़ाते हैं। कि मतलब समझ लिया कि आपने 600 हॉर्स पावर का इंजन लिया है, अब वो 600 हॉर्स पावर रोड पे जाने का रास्ता सुधारा जा रहा है कि भैया एक्चुअली रोड पे जाए उतना हॉर्स पावर। तो ये, और ये जो सबसे ज़्यादा कॉमनली लोग हल्ला कर रहे हैं कि आपका वाईफाई 4 में आपका 40 मेगाहर्ट्ज़ का एक चैनल था, 5 में उसको आप बढ़ा सकते हैं, अराउंड 160 मेगाहर्ट्ज़ तक ले जा सकते हैं। वाईफाई 7 में आप 320 कर सकते हैं। बात है मैं 320 पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इंडिया में अलाउ किया जाएगा कि नहीं 6 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन हाँ, ये आपको 160 मिल जाएगा। और रहा बात की, वो भी आप देखिए 160 मेगाहर्ट्ज़ का, मान लीजिए कोई डिवाइस भले कनेक्टेड है 5 गीगाहर्ट्ज़ से, यूज़ ही नहीं कर रहा है, ये बोलेगा फालतू का वेस्ट नहीं करो, स्लाइस करो, दूसरे को भेज दो। तो ये सब इन्हांसमेंट आपका रियल लाइफ में यूजेबिलिटी, लेटेंसी, ये सब काफ़ी इंप्रूव कर देगा। मतलब आपको फील होगा कि हाँ भैया पॉलिश एक्सपीरियंस मिल रहा है। अस्यूमिंग कि आपका जो पीछे का इंटरनेट है वो उतना बम बम है, लेकिन आज के टाइम में जियो फाइबर आप सबके पास आ गया है, बच्चों के पास एयरटेल फाइबर आ गया है, तो जनरली दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं थोड़ा कड़वा बात पे। तो कड़वा बात पे समझिए कॉस्ट, यानी कि टका। जैसे कि जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये अमेज़न पे आया है और बाय द वे ये सस्ता वेरिएंट है, इससे महंगा वेरिएंट भी है। इसका दाम आप देख रहे हैं 42,000। ये राउटर है, ये बड़ा सा राउटर है, 42,000 का। आसूस का राउटर है 58,000 का। मतलब ये सब दर्दनाक दाम रखा हुआ है इस सब का। तो रहा बात कि इतना दाम क्यों बढ़ रहा है, बात है ये जो टेक्नोलॉजीज़ जो आपको मैंने बताया कुछ इन्हांसमेंट, ये सारा 5G टेक्नोलॉजी है। मतलब कि आप 5G सेल टावर, जो सेल टावर होता है, वो आप अपने घर में डाल दे रहे हो। इसीलिए उसका दाम फंडामेंटल लेवल पे बोल रहे हैं। आप कहना बहुत आसान, अरे मैं वेवलेंथ लूँगा ना, उसको स्लाइस कर दूँगा ना, उसमें ये कर दूँगा, उसमें वो कर दूँ। हाँ सर, आप कर सब दोगे, टका कौन देगा? क्योंकि सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। यानी कि जो एसओसी लगेगा उसमें, यानी कि जो उसमें एसिक लगेगा, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिलिकॉन लगेगा, जो इंटीग्रेटेड सर्किट, वो बहुत महँगा होगा। मतलब चिप लेवल पे बात कर रहे हैं आप, क्योंकि वो चिप बेसिक नहीं है। और आप जितना चीज़ कराएँगे, सिलिकॉन बनाने वाले बना देंगे, लेकिन बात होता है ना कि सर 100 हॉर्स पावर का इंजन का कितना दाम होगा वर्सेस 10,000 हॉर्स पावर का इंजन का कितना दाम होगा। 10,000 हॉर्स पावर वाला महँगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो।
वही लॉजिक आ जाता है कि आप इतना ज़्यादा इससे काम कराना चाह रहे हैं कि उसका दाम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। 5 गीगा ये 5G मोबाइल फ़ोन का टेक्नोलॉजी आप डाल रहे हो अपने घर के राउटर में, डल जाएगा। टेक्नोलॉजी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर दाम भी है उसमें, ये दिक्कत है। और दूसरी बात, पावर ड्रॉ ये सब का बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आपका अभी का राउटर आराम से 5 से 10 वॉट में चिल मार सकता है। चिल मतलब उसको लोड ही नहीं लेना है। ये सब 40 वाट तक खा सकते हैं कंटिन्यूअसली। ये समझना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा राउटर है, क्योंकि इसमें जो वो कह रहा है कि मल्टीपल चैनल साइमल्टेनियसली मेंटेन करना है, राउटर को पूरा एकदम डेटा कर करना है, भूंज जाता है। और बाय द वे ये सब में इतना बड़ा होने का कारण ये है कि बहुत बड़े-बड़े हीट सिंक दिए रहते हैं ताकि ये ओवरहीट नहीं हो। हाँ, यानी कि हमको अच्छा श्योर है कि बहुत सारे अगर कंपनी इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से टेस्टिंग नहीं की, इंडिया में बेचेंगे और बोलेंगे भैया यहाँ तो परफॉर्मेंस ही नहीं मिल रहा है, ओवरहीट हो जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे बड़ा कड़वा बात आएगा ना कि ये टेक्नोलॉजी का जब भी सर्टिफिकेशन किया जाता है, उसमें क्वालिटी नहीं टेस्ट की जाती है। सर्टिफिकेशन क्या आप काम कर सकते हो कि नहीं, क्वालिटी टेस्टिंग नहीं होती है। ये कारण है, मतलब क्योंकि आप वही समझ लो, आपके ऑफिस में, ढंग के ऑफिस में आप कहीं जाएँगे, वाई-फाई वही हो सकता है, वाई-फाई 5 ही हो सकता है, लेकिन वो घर के वाई-फाई 6 से बेटर इंटरफेरेंस दे रहा है, इनसे ज़्यादा रिलायबल रह रहा है, उससे ज़्यादा बढ़िया अप टाइम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस पे मेहनत किया गया है कि एक्चुअली हम जो आपको बोल रहे हैं, वो हम आपको दे पाते हैं। ये ऐसी बात हो गई ना, बहुत सारी पार्सल कंपनी बोल देती है कि सर हम आपका पार्सल 2 दिन में दे देंगे। नहीं दिया तो आप करोगे क्या? लेकिन कुछ कंपनी नहीं, सर हम आपको बोले हैं 3 दिन में तो मतलब 3 दिन में पहुँचा देंगे, काम खत्म। तो वही समझिए, तो हम लोग को जो मिलेगा जैसे ये सब है, ये चीप इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। वाई-फाई 7 में जितना हॉर्स पावर माँग दिया जा रहा है, उतना कम दाम में देना पॉसिबल नहीं है। कस्टमर को मैं क्लियर करता हूँ, ऑब्वियसली इंटरप्राइज़ में मिल जाएगा। कस्टमर आप और हम नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे, तो हमें चीप इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। तो कहने को हम लोग को बहुत अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन रियल में मिलेगा, यार ये तो कचरा है, तो दिक्कत हो जाएगा। और सबसे बड़ा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि राउटिंग इस डेटा स्पीड पे करना। आप मुँह खोल के बोल दे रहे हो कि सर हमारा वाई-फाई जो है ना, वो आराम से 50 गीगाबिट्स पर सेकंड का डेटा इधर से उधर कर सकता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है 50 गीगाबिट्स का राउटर जो उतना डेटा पैकेट्स को रिलायबली इधर से उधर कर सके, वो राउटर ऐसे होते हैं। डेल सबका राउटर आता है, सर्वर में लगाया जाता है। वो सब का दाम पूछते नहीं हैं। दाम पूछना पड़ेगा तो आप खरीद नहीं सकते। गाड़ी सस्ता लगता है ये सब के सामने। पूरा एक कंप्यूटर लगता है, वो भी हाई एंड का, तब जाके उतना स्पीड से वो डेटा क्रंचिंग कर सकता है। आप रास्ता दे रहे हो और उसपे गाड़ी चलाने लायक जो कोर है, वो नहीं है उतना। तो ये बहुत सीरियस लिमिटेशन है कि मैं समझ रहा हूँ सारी टेक्नोलॉजी आपने डाल दिया, ये है, वो है, लेकिन समझ टेक्नोलॉजी का भी एक लिमिट होता है कि सर ये करना है, वो करना है, ये भाई बढ़ाते जा रहे हो। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बस दाम भाग जाएगा। तो लॉजिक वही रहता है कि कम दाम का सीपीयू, यानी कि आपने इसमें ए6 जो लगाया, जो रेडियो ए6 है, वो ठीक है, चलिए आपको फिक्स दाम में मिल जा रहा है, लेकिन उसकी अब रहा बात कि वही रेडियो ही बहुत महँगा है, तो रेडियो के पीछे जो एसओसी लगाएँगे, यानी कि जो प्रोसेसर लगाएँगे आप कि ठीक है भैया डेटा पैकेट्स आ रहा है, उसको डिकोड करो, उसको अनपैक करो, उसको भेजो, राउटिंग का काम जिसे कहते हैं, वो कम दाम पे नहीं होगा। कम दाम पे आप 40-50 गीगाबाइट पर सेकंड नहीं इधर-उधर कर सकते, कर ही नहीं सकते। जो लो ग्रेड आर्म एसओसी डाला जाता है, वो सब बोलेगा सर इतना में इतना ही होगा। तो एक सीरियस फिज़िक्स का लिमिटेशन आ रहा है कि आप स्पीड इतना ज़्यादा आप बढ़ा रहे हैं, उसका एक फिज़िक्स का लिमिटेशन आ जा रहा है कि सस्ते में ये सब करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला बात, आप लोग को वेट करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए समझिए कि जितने हार्डवेयर अभी हैं मार्केट में, वो सब जब उसका ड्राफ्ट निकाला गया था, यानी वाई-फाई 7 का ड्राफ्ट जब मैन्युफैक्चरर्स को भेजा गया था, तब का बनाया हुआ सारा हार्डवेयर है। क्योंकि हार्डवेयर का रिविजन्स किया जाता है हार्डवेयर में। आपका एक ही मतलब आप कोई डिवाइस ले राउटर खरीदिए, वही आप कुछ साल बाद राउटर खरीदिएगा, आप खोलिएगा तो मतलब मेन बोर्ड जो है उसमें आपको नंबर अलग लिखेगा। लिखा रहता है कि वर्ज़न 1 है, वर्ज़न 2 है। जैसे मैं 3D प्रिंटर है तो उसमें वर्ज़न 1.13 है, फिर वर्ज़न 4.22 है। होता है, हर चीज़ में होता है ऐसा। तो इसीलिए अभी जो है वो अर्ली स्टेज है। क्योंकि जैसे अभी क्वालकॉम को ही ले लीजिए, जो उन्होंने स्नैपड्रैगन के लिए बना दिया, वो क्या बेसिस पे बना है? वो ड्राफ्ट बेसिस बना है, फाइनलाइज़ नहीं किया। और ड्राफ्टिंग और फाइनलाइज़ेशन में जनरली अंतर कम होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंतर है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ होता है ना कि पकाने के बाद पता चलता है कि अच्छा सर ये नहीं काम करेगा। तो अभी बहुत सारा चीज़ फर्मवेयर अर्ली स्टेज पे है। यानी कि कहने को हो सकता है किया भी जा रहा है, लेकिन रोग आके चल रहा है, स्मूथ नहीं है। तो सबसे पहला बात आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके पास 100 एमबीपीएस से ऊपर का स्टेबल इंटरनेट है? स्टेबल, क्योंकि कहने को 5G आपका 1 जीबीपीएस दे देगा, 2 जीबीपीएस देगा, स्टेबल है। यानी कि आप उस पे लोड लगा दे रहे हैं और वो कभी 100 से नीचे नहीं जा रहा है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिंक-चिका में स्पीड बहुत मिल जाता है, लेकिन स्टेबल पाइप कि सर इस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ और ये 100 एमबीपीएस हर टाइम 24/7/365 देता रहेगा बिना दिक्कत के और अच्छा स्टेबिलिटी के साथ। है आपके पास, तब आप इसके बारे में सोचिए। और आपके पास यूज़र काउंट कितना है? जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में कहने को मैं सबका एकदम मेहनत कर रहा हूँ कि पापा को मोबाइल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, भैया-भाभी को मोबाइल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मम्मी का नहीं होना चाहिए। हेवी यूज़र कौन है? मैं। तो हिसाब वही रहता है कि एक्चुअली यूज़र काउंट है। और रहा बात कि बहुत सारे डिवाइसेज़ होते हैं, जैसे आजकल लोग स्मार्ट टीवी है या आपका ये है, लेकिन ये सब हेवी यूज़र में नहीं आते हैं। तो सब बात वही रहता है कि अभी जितने हार्डवेयर्स हैं, वो सब बिफ़ोर स्टैंडर्डाइज़ेशन को फाइनलाइज़ करने से पहले बनाया गया था। तो अभी कचरा ही हम लोग को वेट कर रहा है। यानी कि जैसे ही ये साल यानी 2024 जब तक पूरा होगा, बहुत लोग को आएगा कि यार वो उतना फीलिंग नहीं आया। बैकग्राउंड में इंजीनियर्स लोग उसका करते रहेंगे कि फर्मवेयर पैचेस भेजते जाओ, सैमसंग भेजेगा, क्वालकॉम बेसिकली आप समझिए क्वालकॉम भेजेगा इसको सैमसंग को, सैमसंग उसको बेक करेगा गूगल के साथ उसको आपको डिलीवरी में भेजा जाएगा कि भैया आप वो यूज़ करें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये सब बैकग्राउंड में होता है। आप और हमें आजकल नहीं पता चलेगा। ये सब आजकल काफ़ी स्मूथ हो गया ओवर द ईयर अपडेट्स, लेकिन ये सब अभी हो रहा है। और अब 99% लोगों को उतना पैसा लगाने की जगह ज़्यादा बेटर मिलेगा सस्ते में। सस्ते में कैसे कर सकते हैं? आपका मेश नेटवर्क मल्टीपल एक्सेस पॉइंट के साथ ज़्यादा बेटर देगा। यानी कि आज के टाइम पे आप कोई भी ब्रांड का राउटर लो, जैसे कि टीपी लिंक हो जाए, एसएस का हो जाए, एसएस में उसे एआई मेश कहते हैं, टीपी में उसको वन मेश कहते हैं या नाम अलग-अलग ब्रांड अलग-अलग देता है। उसमें आइडिया ये होता है कि आप 4-5 ठो राउटर खरीद लीजिए, ईथरनेट से जोड़िए, खुद से सॉफ्टवेयर में उसमें एक फंक्शन है कि आप वन मेश एक्टिवेट कीजिएगा, वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा ये मेन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, सब पे एक सेटिंग लग जाएगा। आपका मोबाइल जैसे मेरे केस में 2 फ्लोर्स हैं, तो दोनों फ्लोर्स में एकदम कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे को मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि मैं जियो का राउटर पे कर रहा हूँ, वो सब राउटर पे नहीं काम चलेगा। और ये दूसरी बात आता है कि अगर आप सही स्पीड बात करते हो 100 एमबीपीएस से ज़्यादा और खूब सारे डिवाइस हैं, आपका प्रिंटर हो, आपका नेटवर्क अटैच स्टोरेज हो, आपका कंप्यूटर हो, हेवी लोड है जो बम-बम कर रहा है, आपको ये सब पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक सस्ता सा कंप्यूटर, फुल कंप्यूटर, तब जाके उसमें आप पीएफ सेंस चलाओ या कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ जो नेटवर्क किंग का काम ठीक से करे। जैसे बहुत लोग जो लोग सीरियसली ऑफ़िस चला रहे हैं, वो कभी जियो राउटर पे भरोसा नहीं करेंगे। वो जियो राउटर को ब्रिज मोड में डाल देंगे, एक कंप्यूटर लेंगे, डिपेंड करता है। कुछ-कुछ लोग पुराने लैपटॉप से बना देते हैं, कुछ-कुछ लोग मतलब एक डेडिकेटेड हार्डवेयर मिलता है मार्केट में, जिसमें आप एक प्रॉपर इंटेल प्रोसेसर हो या एएमडी प्रोसेसर हो, उस पे आप एक लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं जो सिर्फ़ पैकेट मॉनिटरिंग कर रहा है कि पैकेट आ रहा है, कहाँ भेजना है, राउटिंग बेसिकली। तो राउटिंग वो ढंग से कर पाता है और सबसे बड़ा अंतर आपको वहीं आएगा क्योंकि जैसे मेरे केस में ये राउटर बोल जाता है, हर कुछ दिन में मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है, नहीं तो ये स्लगिश होने लगता है, चिपकने लगता है। नहीं बना है, वो राउटर सब एकदम सस्ता हार्डवेयर में बनाया जाता है। तो आप अगर उसे पुराना लैपटॉप से भी चलाओगे तो बोलेगा भैया फ़ील आ रहा है, स्मूथ आ रहा है, कनेक्शन स्टेबल है और जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, यूज़र काउंट ज़्यादा है, तुरंत असर पता चलने लगता है। तो अगर आपका जैसे मान लीजिए ऑफ़िस है, छोटा-सा ऑफ़िस है, 10 लोग काम कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का अंतर आएगा कंपेयर टू मतलब कि बस वही राउटर से स्विच में डाल दो, ना, ना, ना। एक ढंग का राउटर लीजिए, उसको ब्रिज में डालिए, वो बेसिकली आप समझिए वो फाइबर टू ईथरनेट कन्वर्टर हो जाएगा उस स्टेज पे। लोगों ने खर्चा होगा, हाँ, करना पड़ता है। तभी बोले ना कि वो सब डेल का जो बड़का-बड़का स्विच आता है उसको नापा आप देखिए कभी पोर्ट्स में नहीं नापेंगे, उसको बोलेंगे 100 जीबीपीएस पर सेकंड वो मैनेज कर सकता है, 400 जीबीपीएस पर सेकंड मैनेज कर सकता है, 1 टीबीपीएस पर सेकंड मैनेज कर सकता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है कह देना कि मेरा इतना स्पीड है, दूसरा कि सर उतना स्पीड पे हम चल सकते हैं। तो ये सब करना आपको ज़्यादा ऑर्गेज़मिक इफ़ेक्ट देगा अभी, मतलब कि आराम से। और सबसे महँगा राउटर भी नहीं लेना है। आप जैसे मान लीजिए टीपी लिंक आपको पसंद है, ठीक है, टीपी में लिंक पे जाइए, वेबसाइट में बोलिए वन मेश का सबसे सस्ता कौन-सा है, वो 3 ठो खरीद लीजिए, 2 ठो खरीद लीजिए, उसे ईथरनेट से जोड़ लीजिए, खत्म, टेंशन खत्म, बम-बम इंटरनेट आपको मिलने वाला है। या आसूस का पसंद है, आसूस का कर लीजिए। बहुत सारे और ब्रांड का भी है बाय द वे। तो पहले तो बहुत मैनुअली तिगड़म-उगड़म करना पड़ता था। तो अगर आप एक ही ब्रांड का लेते हैं सारा सिस्टम तो कोई टेंशन नहीं है। या बहुत सारे केस में तो आप किट ही खरीद सकते हैं। 3 मतलब इसका मेश का किट आता है, 3 ठो जनरली दिया जाता है, बड़ा घर को भी 3 सँभाल लेगा। आराम से लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, वो ज़्यादा बेटर होगा। और रहा बात आप राउटर अपग्रेड कर देते हैं, जैसे कि उसमें आप बहुत सारे एडवांस फंक्शन बिठा जैसे कि नेटवर्क लेवल पे आप इसको ये कर सकते हैं, एड ब्लॉकिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोग हैं पाई होल, तो लोग पाई होल ये सब में चला सकते हैं। आप इस पे पैकेट इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि बहुत सारा कुछ ज़्यादा हू-हू नहीं कर रहा है ना। कोई जैसे कोई कई बार छोटे-छोटे डिवाइस नेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज़ कई बार अटैक ये करते हैं, डीडोस अटैक करते हैं। तो ये देख सकता है कि सर आपका जो एलईडी बल्ब है जिसमें वाईफ़ाई आपने डाला हुआ है बेमतलब का, वो पैकेट भेजता है, वो जनरली 1 घंटा में 1 पैकेट भेजता है, टुक-टुक, या जब आप तुड़म-तुड़म करते हो तो भेजता है। ये महाराज अभी 15 मिनट से शांत नहीं हो रहा है, काहे नहीं शांत हो रहा है?
ये शांत हो ही नहीं रहा है। महाराज ये चिल्ला ही रहा है। एक काम करो बंद कर दो। ये सब सेटिंग आप कस्टम राउटर पे कर सकते हैं या एंटरप्राइज़ वाले में, लेकिन उसका दाम तो वही कहना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि इसके पीछे उछलना अभी फ़ायदेमंद नहीं है। 2024 बीत जाने दीजिए। और रहा बात आप लोगों से कितने लोग हैं जिनके पास सैमसंग S24 अल्ट्रा है या वन प्लस 7 का अल्ट्रा जो है, उस यही 2 मैं जानता हूँ जिसमें है वाईफ़ाई 7, बाकी सब आएगा। और बाय द वे आईफ़ोन में नहीं है, आईफ़ोन में आएगा। तो मैं क्लियर कर देना चाहूँ, क्या आपके पास है भरपुष्ट इंटरनेट जो उतना उछलने की ज़रूरत है? या आप ये कर सकते हो कि भैया मैं सस्ता-सस्ता राउटर लेता हूँ, 2 से 3 हज़ार तक के राउटर आते हैं, 2 ठो च लगा दो, 4 ठो लगा दो, बड़ा-बड़ा घर है, जैसे पीजी-ऊजी के इसमें, 1 ठो कंप्यूटर लगा जुगाड़ कर लो और आते हैं इसके डेडिकेटेड बॉक्स आते हैं, जो सिर्फ़ यही काम के लिए बनाया रहता है। तो वो सब भी आप लगा के बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ले सकते हो कि पूरा पीजी को, पूरा हॉस्टल को आप दे सकते हो, होटल को दे सकते हो और लोग बोले, "भाई फीलिंग आ रहा है।" फीलिंग आ रहा है। क्यों भैया? राउटर एक्चुअली लोड ले पा रहा है। यही सबसे बड़ा अंतर आता है सस्ते होटल और महँगे होटल में। आपको महँगे होटल में भी खूब सारा एक्सेस पॉइंट दिखेगा, सस्ते में भी दिखेगा, खूब सारा राउटर लगा रहता है। लेकिन महँगे वाले में अच्छा, चल रहा है भाई, क्यों चल रहा है? राउटर पे किसी ने खर्च किया है, राउटर पे खर्च करना पड़ता है। तो अभी मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी 2024 में चिल मारिए, ब्रेक लगाइए, हड़बड़ाइए नहीं। 2024 बीतने दीजिए, उसके बाद 2025 में करेंगे। और अभी अगर आपको अभी कुछ करना है, सस्ता मेश नेटवर्क ज़्यादा सुकून देगा और ढंग से कुछ करना है ऑफ़िस-ऑफ़िस के लिए, राउटर पे खर्च कीजिए, हमको दुआ दीजिएगा बाद में। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन वाई-फाई 7 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जॉइन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।